जब तबलीगी तबलीगी की बात करते थे तब यही लोग बहुत चिढ़ते थे कि तबलीगी का नाम क्यों लिया जा रहा है। कपिल सिब्बल की मुझे डिटेंशन सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर की एनालॉजी मुझे कहीं से समझ में नहीं आई। क्या कपिल सिब्बल ये सोच रहे हैं कि आज 29,000 लोग भारतीय इस कोरोना से प्रभावित हो गए कि सारे के सारे 29,000 मुसलमान हैं क्या? हाँ? जो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कैसे कहा? क्वारंटाइन सारे वर्ग के लोग हैं उसमें। उसके बाद उनका दूसरा स्टेटमेंट आता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या जरूरत है ये कहने की? आप भावना भड़काने का काम कर रहे हैं। बीजेपी एमएलए ने जो किया वो तो बिल्कुल घृणित है, कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। कारण बताओ, नोटिस मिला है, स्वाभाविक है पार्टी अपना कार्रवाई भी करेगी। लेकिन उस बीजेपी एमएलए को जवाब देने के लिए कपिल सिब्बल जैसा नेता सामने आएगा। मतलब आपकी प्रायोरिटी में क्या है, एक पार्टी की प्रायोरिटी में क्या है, उससे वो रिफ्लेक्ट होता है ना जी। बीजेपी के आज दिन भर में देश भर में 1600 एमएलए हैं, तो कोई भी एक एमएलए कहीं का कुछ बोलेगा तो उसका जवाब देने कपिल सिब्बल आ जाएंगे। कल को कांग्रेस का कोई एमएलए कुछ बोलेगा, उसका जवाब अगर शहनवाज भाई देते हैं तो इसका क्या मैसेज जाएगा कि पार्टी की प्रायोरिटी क्या है? तो कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल ने बोल के अपनी प्रायोरिटी तय कर दी कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर है, क्वारंटाइन सेंटर नहीं है। अरे भैया 29,000 भारतीय भर्ती है, उसमें कोई हिंदू या मुसलमान नहीं भर्ती है, ये समझना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। और मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, कोरोना के समय में जो सांप्रदायिकता करे वो मानवता का दुश्मन है। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम 40 सेकंड। हाँ, अमीश देवगन जी, अभी आज आलोक जी बोल रहे थे, बड़ी शालीनता से हमने सुना। इन्होंने कहा किसी छोटे से नेता पर प्रतिक्रिया देने के लिए कपिल सिब्बल जी को नहीं बोलना चाहिए था। अभी मैंने पता किया, अभी यूथ कांग्रेस के किसी नेता के पीए की गाड़ी में 2-4 बोतल शराब पकड़ी गई, जिसका जिक्र शाहनवाज साहब कर रहे थे। शाहनवाज साहब बहुत बड़े नेता, तो उन्हें भी उस बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। नहीं, सवाल सुनिए, सवाल एक तो ये बड़ी मजेदार बात है, जब मैं बोलता हूं तो मुझे बोलने नहीं देते। मेरी बात को पूरा करने के बाद में आप जितना चाहे मुझसे सवाल करिएगा। मैं कहना चाहता हूं, फैक्ट गलत बोला तो मुझे बताना पड़ेगा। वो पीए नहीं था, ऑफिस बियर था यूथ कांग्रेस का। अरे भाई, इधर क्यों मोड़ना चाहते हो? अगर किसी ने जुर्म किया है, वो कांग्रेसी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई बीजेपी का, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, वो अरेस्ट हो गया, उसे सूली पे चढ़ा दो, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं। कांग्रेस पार्टी, अरे आप तो आचार्य, कांग्रेस पार्टी किसी के पक्ष में नहीं है। अपनी गाड़ी में शराब लेके जा रहा है कहीं बांटने के लिए, लॉकडाउन के टाइम पर आप आचार्य हैं, आप कांग्रेस के नेता आचार्य हैं। कौन जा रहे थे और आप करेंगे भी नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन जा रहा है। शराब क्यों बांट रहे थे आपके कार्यकर्ता, यही बताइए। चाहे वो नेता का पीए। अच्छा, ये बहस किस पे हो रही है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी, बहस का मुद्दा क्या है? पर ये यूथ कांग्रेस के शराब कांड पे बहस नहीं है। जनता पार्टी के नेता शराब नहीं पीते क्या? हमने 5 करोड़ कार्यकर्ता इसमें लगा रखे हैं, आप लोग क्यों नहीं लगाते? जनता पार्टी के नेता शराब नहीं पीते क्या? नहीं, मुझे बताओ ना, हलफ लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता शराब नहीं पीते क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार शराब नहीं बिकवाती क्या? क्या बात करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं जो शराब पीते हैं, गिनवाऊं क्या? इन बातों में मत पड़िएगा, बहस इस तरह मत ले जाइएगा। बहस करिए मुद्दे की, बहस मुद्दे की करिएगा। अमीश देवगन, मुद्दे की बात करिएगा। मैं नाम लूंगा तो देखिए लग जाएंगे सब। मैं पैनल पर बैठा हुआ हूं, मुद्दे की बात करिएगा, मुद्दे की बात। पहले एक मिनट, शाहनवाज साहब पहले सुनिए। खुदा को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं कि शराब को छुआ नहीं। मैंने आपको सुना तो नहीं, शाहनवाज साहब को क्या, नहीं, नेताओं के अरे आप क्या खाते पीते हैं? शाहनवाज साहब बात को सुनिए ना। मुद्दा ये है कि क्या जमातियों ने अगर प्लाज्मा दिया, खून दे दिया तो गुनाह कर दिया क्या? अगर जमाती गलती करता है उसको सजा दो, लेकिन अगर जमाती खून देता है, प्लाज्मा देता है, वो भी हिंदुस्तानियों के काम आएगा, तो उसको अच्छा करो। ये गांधी का देश है। स्वामी दीपांकर एक सेकेंड। शाहनवाज जी, स्वामी दीपांकर काफी देर से खड़े हुए हैं। स्वामी दीपांकर, जमातियों का किसी ने धर्म नहीं बताया, तूने मुसलमान बना दिया। अब जब मुसलमानों ने खून दिया तो उनको जमाती बना दिया। झारखंड के अंदर अगर सब्जी वाले ने अपनी दुकान पे लिख दिया कि ये हिंदू सब्जी वाले की दुकान है, तो उस पे एफआईआर हो गई। ये कोरोना में धर्म क्यों ले आए हैं बीच में? ये अमीश, मुझे लगता है कि शायद हम लोगों का दुर्भाग्य है, या ये कहें कि इस देश की कहीं ना कहीं हम लोग लड़ाई को, या हम कहीं ना कहीं कहें कि जो हमारा देश जूझ रहा है इस महामारी से,
हम इसकी ताकत को और क्षीण करते जा रहे हैं। बीमारी का मजहब कब से हो गया? वैसे इस देश ने बलात्कार के भी मजहब ढूंढे हैं, मगर कम से कम इस काल में, संकट काल में, कोरोना काल में कम से कम बीमारी का मजहब कम से कम नहीं होना चाहिए, और वो भी तब जब देश किसी चीज से जूझ रहा हो। और किसी दुकान पर कुछ लिख देना कि मेरी कास्ट ये, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है शर्मा ढाबा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है फला टी स्टॉल। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप उस पर FIR कर दें। पर खैर, फिर भी यहाँ की स्थिति कुछ वर्तमान अलग है। यहाँ कुछ भी संभव है अमीश, मगर कम से कम इस समय में देश के सभी गणमान्य बुद्धिजीवी, सभी लोगों को एक होकर इस लड़ाई में मिलकर के लड़ना चाहिए, ना कि मजहब ढूंढना चाहिए। आज अगर जो हम मजहब ढूंढेंगे ना, भविष्य में आने वाली नस्लें हम लोगों को ढूंढेंगी। अच्छा आचार्य जी, झारखंड में जो कुछ हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? झारखंड में जो एक दुकान पे लगा था, ये हिंदू फल वाले की दुकान है, उस पर कार्रवाई हो गई, क्या कहेंगे? सरकार आपकी है वहां पर, सही किया सरकार ने? देखिए, सरकार हमारी नहीं है, सरकार हमारी है। सरकार किसी की नहीं होती, सरकार देश की होती है, राज्य की होती है। अब बीजेपी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, क्या शाहनवाज साहब की सरकार है? हमारी सरकार नहीं है, हमारी भी सरकार है। सरकार को सबके पक्ष में फैसला लेना होता है। जहां तक मैं अपनी बात को पूरा करूं, भी कहते थे हमारी नहीं है। एक सेकंड आचार्य जी, अपनी बात को रख ले। नहीं, स्वामी जी बुजुर्ग हैं हमारे। हम एक बात कहते हैं कि महाराष्ट्र में भी कह रहे थे हमारी सरकार नहीं है, और आप यहाँ भी कह रहे हो हमारी। आप शामिल हैं साहब, आपके मंत्री हैं, वो कह रहा हूं मैं, सिर्फ ऐड किया मैंने। आचार्य जी,